अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम नून सेलर कोर्स कर रहे हैं, जिसका आज हमारा तीसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हमने बात करनी है कि नून अकाउंट क्रिएशन में नून सेलर बनने के लिए आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है, किस किस कंट्री में, इजिप्ट में, यूनाइटेड अरब में और KSA वगैरह में किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स चाहिए, कोई किन की नीड होती है और क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट नहीं होते, किन के बगैर आप कर सकते हैं, किन के बगैर नहीं कर सकते। आज के लेक्चर में ये सब कुछ बताना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस वगैरह आप तक बिला आसानी पहुंचती रहें, ठीक है। और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ जो आपके सामने शो हो रहा है ये सब कुछ नहीं है। इसके बारे में आपको बताना है कि ट्रेड लाइसेंस क्यों ज़रूरी है, किधर से बनना है, क्या होना है, सब कुछ इसके बारे में मैं इसके आपको एक एक पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप वगैरह ना कीजिएगा, ताकि वीडियो स्किप करने से आप समझेंगे बस ये डॉक्यूमेंट नज़र आ गए हमें, बस सब कुछ यही है, अब यही हमने जाके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करके काम शुरू कर देना, ऐसी बात नहीं है। तो आप वीडियो वगैरह को पूरा देखें ताकि मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको समझ आ जाए क्लियरली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की मार्केट में अगर हम नून सेलर बनना चाहते हैं, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस बेसिकली क्या होता है? ट्रेड लाइसेंस आपका ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन होता है बिजनेस के लिए। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके लिए ट्रेड लाइसेंस लाजमी होता है आपका। आप फ्री जोन या DED दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से इशू करवा सकते हैं इसको। नून पर सेलर बनने के लिए या नून पर किसी का आप अकाउंट बनवाते हैं किसी क्लाइंट वगैरह का, तो उसके लिए ट्रेड लाइसेंस आपके लिए लाजमी होता है। इसका खर्चा आ जाता है 500 से लेकर 150 दिरहम तक ईयरली, इसकी फीस होती है। उसके बाद आ जाता है वैट सर्टिफिकेट। वैट सर्टिफिकेट ऑप्शनल होता है। अगर आपकी ईयरली सैलरी इनकम अगर है 3.5 लाख 3,75,000 दिरहम से ज़्यादा, तो आपको इसकी नीड होती है बनाने की। अगर आपकी इससे कम है तो आप इसको ना भी बनाए तो कोई इतना इशू नहीं होता। इसके बाद आ जाता है आपका एमिरेट्स आईडी और पासपोर्ट कॉपी। इसका ये है कि एमिरेट्स आईडी और पासपोर्ट कॉपी तो कंपलसरी है आपका, इनमें से कोई एक चीज़ आपके पास लाजमी होनी चाहिए। आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करता है और ये आपको मीन्स के आप पे कोई वो OTP वगैरह सेंड करना हो या कहीं नॉर्मली पासपोर्ट कॉपी वगैरह चलेगी अगर आपके पास हो इसकी, नहीं तो आप एमिरेट्स आईडी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। आपकी नेशनैलिटी वगैरह होती है तो ये आपको वेरिफिकेशन वगैरह के लिए बड़ा काम आता है। ये एमिरेट्स आईडी और ये पासपोर्ट कॉपी, इनमें से कोई एक चीज़ भी हो आपके पास तो आपके चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने ट्रेड लाइसेंस का देख लिया, ट्रेड लाइसेंस के बाद वैट सर्टिफिकेट का देख लिया, उसके बाद एमिरेट्स आईडी का देख लिया कि क्यों ज़रूरी है और मीन्स के इसको लाजमी होना चाहिए। इसकी कोई फीस वगैरह नहीं होती है, तो आपकी अपनी वेरिफिकेशन होती है तो इसमें फीस वगैरह कोई नहीं लगती है, ठीक है ना। और इसके बाद आ जाता है बैंक अकाउंट विद IBAN लेटर। इसका ये तो मस्ट होता है ना, हर बिजनेस में आपके पास बैंक अकाउंट वगैरह होना चाहिए, आपके पास मतलब IBAN लेटर वगैरह होना चाहिए। अगर आपके पास ये होगा तो मीन्स आपकी पेमेंट वगैरह जो नून है वो आपके ना बैंक में ट्रांसफर करता है, डायरेक्ट पेमेंट वगैरह जो भी है। तो ये बैंक अकाउंट वगैरह तो आपको मस्ट अटैच करना होगा ना, क्योंकि नून डायरेक्टली पेमेंट करता है, आपको किसी थर्ड पार्टी के जरिए पेमेंट वगैरह नहीं करता। तो ये अकाउंट लाजमी इसका चाहिए होगा। उसके बाद आ जाता है एक्टिव ईमेल और मोबाइल नंबर। एक्टिव ईमेल और मोबाइल नंबर भी सेम एज इट इज़, जैसे ईमेल उसकी एमिरेट्स आईडी वगैरह लाजमी होती है, कंपलसरी होता है, तो ये ईमेल और फ़ोन नंबर भी आपका लाजमी होता है। वेरिफिकेशन के लिए, ऑर्डर अलर्ट्स वगैरह के लिए, अपडेट के लिए ज़रूरी है होता है एक्टिव होना चाहिए। जो नंबर वगैरह आपके पास एक्टिव होगा तो वो ऑर्डर अपडेट वगैरह अलर्ट्स वगैरह जो भी आती रहेंगे उसके लिए ना ये बहुत कंपलसरी लाजमी होता है, ठीक है ना। स्टोर नेम ब्रांड नेम ऑप्शनल, इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ये है आप जब PL लॉन्च करते हैं तब। आप अगर PL लॉन्च नहीं कर रहे, आप सिर्फ अभी स्टोर बना रहे हैं अपना, तो स्टोर बनाने के लिए आप मीन्स के ये कर इतना ही बहुत आपके पास रिक्वायरमेंट्स वगैरह, ठीक है ना। स्टोर नेम लोगो वगैरह आप ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, अपना ब्रांडिंग कर रहे हैं, उसका खर्चा वगैरह वो आप पे डिपेंड करता है कि आप टोटल कितना कर रहे हैं उसका। मीन्स के आपके उसके 0 से लेकर 100 दिरहम तक मैंने इसलिए लिखा है कि मतलब मिनिमम इतना हो जाता है, 100 दिरहम वगैरह लग जाता है आपके स्टोर नेम लोगो ब्रांडिंग वगैरह सब कुछ करने पे। तो आप जब ब्रांड PL वगैरह लॉन्च करते हैं तब उसके लिए आपके स्टोर नेम वगैरह लाजमी होता है ब्रांडिंग के लिए। तो इसका टोटल एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है 500 से लेकर 1600 दिरहम तक है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में नून के अकाउंट के लिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अब KSA में, सऊदी अरेबिया में नून के अकाउंट क्रिएशन के लिए क्या है। नून क्या इसमें फर्स्ट डॉक्यूमेंट थोड़ा वो है, डिफरेंट है, तो आपने परेशान नहीं होना, इसको भी हम सिंपल लेंगे। इसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट है CR।
CR मीन्स कमर्शियल रजिस्ट्रेशन। अब कमर्शियल रजिस्ट्रेशन क्या होता है, वहां पे तो हम लोग ट्रेड लाइसेंस कर रहे थे, इसमें कमर्शियल रजिस्ट्रेशन आ गया। ये होता क्या है, चले इसका भी हम देख रहे थे क्या होता है। ये होता है, ये सऊदी अरेबिया का बिजनेस लाइसेंस होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से इशू होता है इसको, ठीक है ना। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से इशू करवाना पड़ता है, इसके बिना नून अकाउंट आप नहीं बना सकते, आपके लिए कंपलसरी होता है। इसको आप इशू जब तक नहीं कराएंगे तब तक आप नून अकाउंट आपका क्रिएट नहीं हो बनेगा, ठीक है। ये उसमें ट्रेड लाइसेंस था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और इसमें आपके पास है कमर्शियल रजिस्ट्रेशन CR। इसकी एस्टिमेटेड फीस वगैरह ईयरली होता है इसका 200 से लेकर 1200 प्लस SAR ईयरली फीस वगैरह हो जाती है आपकी। इसके बाद वैट सर्टिफिकेट आ जाता है। KSA में थोड़ा सा चेंज है वैट सर्टिफिकेट का, जैसे UAE में था कि हम UAE में करते थे कि अगर हमारा बिजनेस $3,75,000 दिरहम से ज़्यादा का है तब हम वैट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आपको इसके अंदर KSA में सऊदी अरेबिया में अगर नून पे हम काम कर रहे हैं तो हमें वैट सर्टिफिकेट कंपलसरी चाहिए होता है। बेशक हमारा छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, हर बिजनेस वगैरह जो होता है उसके लिए वैट सर्टिफिकेट वगैरह लाजमी होता है, ठीक है। इसके बाद हो जाता है नेशनल आईडी कार्ड। नेशनल आईडी कार्ड और एमएस आईडी वगैरह मीन्स ये सेम हो जाता है कि आपको इसके आइडेंटिफिकेशन वगैरह के लिए वेरिफिकेशन वगैरह की नेशनल आईडी वगैरह ये लाजमी आपको चाहिए होता है। उसके अलावा ये बैंक अकाउंट IBAN नंबर वगैरह, इसमें भी डायरेक्ट पेमेंट का होता है कि डायरेक्ट पेमेंट वगैरह आती है। एक्टिव ईमेल, एक्टिव फ़ोन नंबर वगैरह। एक्टिव फ़ोन नंबर वही ईमेल वगैरह के लिए आपको ऑर्डर अलर्ट्स वगैरह की OTP वगैरह इसी पे सेंड होता है आपके उसका नून स्टोर का। और ये एक्टिव रहना चाहिए, इसमें कोई भी अपडेट्स वगैरह अलर्ट्स वगैरह आती रहती हैं। और सेम एज इट इज इसका स्टोर नेम वगैरह, जब आप ब्रांडिंग वगैरह करते हैं उसके लिए आपको स्टोर वगैरह नेम वगैरह इसका बहुत काम आता है, ठीक है ना। इसका भी आपके 0 से 100 SAR के दरमियान खर्चा हो जाता है ब्रांडिंग करने में, आपको लोगो नेम वगैरह में। इसमें आप देखें ना, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस, दो चीज़ों का डिफरेंस है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में और इसका KSA में। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हमारे में वैट सर्टिफिकेट ऑप्शनल होता है कि आपके पास अगर इतनी सेल है तो आप बनाए, अगर आपके पास इतनी सेल नहीं हो रही है, आपकी कम सेल है, अभी छोटा स्टोर है, अभी बिगनिंग है, आप नाम बनवाएं, आप क्यों इतना कर रहे हैं। आप बिगनिंग में आप बिना उसके ही आप स्टोर काम कर सकते हैं, बिना दूसरे डॉक्यूमेंट से आप, ठीक है ना। लेकिन आपके पास KSA में बेशक आप 1 रियाल की भी सेल कर रहे हैं लेकिन आपको ना वैट सर्टिफिकेट कंपलसरी चाहिए होता है, ठीक है। इसके बाद KSA के बाद हमने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देख लिया, KSA का देख लिया। KSA के बाद आखिरी मार्केट प्लेस बच गया, जहाँ आखिरी कंट्री बच गया जहाँ पे नो मार्केट प्लेस है, वो है इजिप्ट। अब इजिप्ट में हम देख रहे थे इजिप्ट में हमारा क्या सूरत हाल है। अच्छा, इसका ये है कि 200 से लेकर 1300 रियाल तक आपका खर्चा आ जाता है सऊदी अरब में, और उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह का टोटल मीन्स के कमर्शियल रजिस्ट्रेशन वगैरह डॉक्यूमेंट्स का तो इतना नहीं आता, रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने का, LLC का, उसका CR वगैरह का ना, आपके पास ट्रेड लाइसेंस वगैरह का इतना खर्चा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इजिप्ट। इजिप्ट, KSA एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन तीनों कंट्रीज में नून वर्क करता है, इसका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो इसमें भी कमर्शियल रजिस्ट्रेशन होता है जैसे ही KSA में होता है। ये आपका बिजनेस का लाइसेंस होता है, गवर्नमेंट ऑफ इजिप्ट से इशू होता है। नून पर रजिस्टर होने के लिए आप बेसिकली रिक्वायरमेंट्स होती है, मतलब बेसिक जो रिक्वायरमेंट, सबसे ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना, वो यही होती है। बेसिक रिक्वायरमेंट आपके पास नून पर रजिस्टर होने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट मतलब यही है, बेसिक। तो उसके बाद इसमें आपके पास आ जाता है 500 से लेकर 1500 से लेकर 1000 प्लस EGP का, इजिप्ट करेंसी में, ठीक है। उसके बाद आपका टैक्स कार्ड वगैरह आ जाता है। ये डॉक्यूमेंट इजिप्ट में बिजनेस टैक्स पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है ना। इसमें मतलब कि आपने कोई इतना वो नहीं रहना सीरियस के इसमें टैक्स कार्ड आ गया, इसमें वैट सर्टिफिकेट आ गया, इसमें वैट सर्टिफिकेट आ गया, इसमें टैक्स कार्ड क्यों आ गया। तो ये बिजनेस मतलब के पर्पस के लिए यूज होता है। गवर्नमेंट ऑफ इजिप्ट जो है वो रिपोर्ट करते, मतलब ज़रूरी होता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसको रिपोर्ट आपको मतलब इसके खिलाफ अगर ये आपके पास नहीं होगा ना तो ये कंपलसरी है, ये आपके लिए लाजमी है, ठीक है ना। आपके पास नहीं होगा तो आपके बिजनेस वगैरह में थोड़ा इशू वगैरह आ सकते हैं आगे। इसके बाद नेशनल आईडी कार्ड सेम एज इट इज फॉर सेलर वेरिफिकेशन के लिए होता है, इसके लिए खर्चा वगैरह नहीं आता। अच्छा, टैक्स कार्ड में आपके पास 100 EGP का खर्चा आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद ईमेल, मोबाइल नंबर और स्टोर नेम वगैरह ये तो ऑप्शनल होते हैं, आपको पता है।
ای میل موبائل نمبر آپ کے لیے کمپلسری کیوں ہوتا ہے؟ کمیونیکیشن وغیرہ کے لیے، اپڈیٹس وغیرہ کے لیے، نون آپ کو کوئی اپڈیٹ کر دیتا ہے، سیلر وغیرہ کو، آنر کا جو ہوتا ہے نا، جو بینک اکاؤنٹ، ای میل، فون نمبر، آئی ڈی کارڈ وغیرہ، جو اکاؤنٹ کا آنر ہوگا نا اس کا ہوگا۔ اگر آپ کوئی ورچوئل اسسٹنٹ کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ چلے ہم اپنا دے دیتے ہیں، آپ اپنا نہیں دے سکتے۔ جو آنر ہوگا جس کے نام مطلب کہ اکاؤنٹ وغیرہ آپ یوز کر رہے ہوں گے، وہ صرف مطلب دے سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا نمبر بھی وہی دے گا، بے شک آپ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ ورک کر رہے ہیں لیکن نمبر آپ کو وہی دے گا، اسی کے پاس اپڈیٹس وغیرہ جائیں گی آنر کے پاس، ٹھیک ہے نا؟ اسٹور نیم وغیرہ جب آپ برانڈنگ وغیرہ کرتے ہیں تب آپ یوز کر لیتے ہیں اس کا آپ کے پاس اسٹور نیم کا برانڈنگ وغیرہ کا جو خرچہ ہے وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے 300 ای جی پی تک آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایجپٹ کرنسی میں تو سمپل سی بات ہے، لیکن یہ بات لازمی پتہ ہونی چاہیے کہ کون سا ڈاکومنٹ کس لیے یوز ہوتا ہے، کس کنٹری میں کتنا خرچہ آتا ہے، کیونکہ کلائنٹس وغیرہ سے آپ سے فوراً پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے ڈاکومنٹس وغیرہ بتائیں کہ ڈاکومنٹس وغیرہ کون سے نیڈ ہوتے ہیں، تاکہ ہم ڈاکومنٹس وغیرہ ارینج کریں، اس کے بعد ہم اپنا کام وغیرہ شروع کریں۔ تو جب تک آپ کو ڈاکومنٹس وغیرہ کا نہیں پتا ہوگا تو آپ کلائنٹ وغیرہ کو کیا کہیں گے کہ ابھی آپ رک جائیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں، دیکھ کے گوگل پہ سرچ کریں گے، چیٹ جی پی ٹی سے کریں گے، ادھر ادھر سے کریں گے، تو اس میں کافی ٹائم لگے گا۔ یہ بیسک سی چیزیں ہوتی ہیں، ان کا آپ کو ہاؤ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا، نہیں سمجھ آیا ہوگا تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں، کیونکہ اے ٹو زی میں نے اس میں آپ کو سمجھا دیا کہ مطلب ڈی ای ڈی کیا ہوتا ہے، آپ کو فری زون کیا ہوتا ہے، اور 3,75,000 درہم آپ کے اوپر ہوگا تو ویٹ سرٹیفکیٹ ضروری ہے، اور تینوں کنٹری کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا کیا ڈیٹیل وغیرہ ضروری ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے نا؟ تو امید ہے کہ آپ سارے لیکچر وغیرہ باقاعدگی سے لے رہے ہوں گے۔ پہلا لیکچر آپ نے لے لیا تھا انٹرو کا، اس کے بعد لیکچر ہوا تھا آپ کو واک تھرو کرایا تھا پورے اس کا ڈیش بورڈ کا، اسٹیپ بائی اسٹیپ گائڈ کیا تھا کہ کس طرح سے مینس کے شو ہوتا ہے نون کا ڈیش بورڈ۔ اس کے بعد ابھی اس لیکچر میں آپ کو ڈاکومنٹس وغیرہ بتا دیے کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس وغیرہ کون سے ریکوائرڈ ہوتے ہیں نون اکاؤنٹ کریشن کے لیے۔ تو امید ہے آپ کو لیکچر وغیرہ سمجھ آ گئی ہوگی، ڈاکومنٹس وغیرہ کا ڈفرینس سمجھ آ گیا ہو کہ ایجپٹ اور کے ایس اے میں تھوڑا ڈفرینس ہے یونائٹیڈ عرب ایمریٹس سے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اور امید ہے آپ سپورٹ بھی کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والے نیو لیکچرز آپ تک بلا آسانی پہنچتے رہیں، اور اس کورس کو باقاعدگی سے لیں، فوکس کریں اس کورس پہ۔ کوئی چیز سمجھ نہیں آتی کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں، میں آپ کو پراپر گائڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس وغیرہ میرے ڈسکرپشن میں موجود ہیں، آپ وہاں پہ میرے سے کانٹیکٹ کر کے کوئی بھی ڈیٹیل وغیرہ لے سکتے ہیں آپ میرے سے، ورک سے ریلیٹڈ اونلی، ٹھیک ہے؟ چلیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اللہ حافظ۔